हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं होम्योमॉर्फिज्म। लाइक अलजेब्रा में आप लोग पढ़ते हो आइसोमॉर्फिज्म, जहाँ पे दो ग्रुप के बीच अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है। होम्योमॉर्फिज्म के बीच जो होता है वो प्रिजर्वनेस होता है किसके लिए? टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आइसोमॉर्फिज्म कब होता है वो पढ़े हैं अलजेब्रा में, तो टोपोलॉजी में दो स्पेस होम्योमॉर्फिज्म कब होगा? तो जब एक मैपिंग मिल जाए जो कि कंटिन्यूअस हो, बाइजेक्शन हो, इन्वर्स इमेज भी कंटिन्यूअस हो, तो बोल देते हैं होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो उसके वजह से कौन कौन से प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व होंगे वो सारे इस टॉपिक्स पे देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो प्रिजर्वनेस होल्ड करता है, जो ओपन सेट से रिलेटेड होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में ओपन सेट ही आता है इन्वर्स में। तो इसलिए तो वो होता क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नॉट होम्योमॉर्फिज्म हो रहा है उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो होम्योमॉर्फिज्म इज ए आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, सेम टाइप से हो जाएगा, बट वहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप होता था, वहाँ पे यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में होगा। डिफिनेशन क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये, इसके हेल्प से ही कोई भी टॉपिक्स, कोई भी पॉइंट, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी का ही कंसिक्वेंस अदर रिजल्ट्स, इक्विवेलेंट्स, डिफिनेशन सब आता है, उसी से आता है वो। उसी के हेल्प से इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन सब आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हर एक सब्जेक्ट्स, हर एक टॉपिक में, मैथमेटिक्स में मोस्टली और ज़्यादातर खास कर भी। तो लेट एक्स एंड वाई बी ए टोपोलॉजिकल स्पेसेस ए फंक्शन इफ एक्स टू वाई इज ए होम्योमॉर्फिज्म इफ, सबसे पहले तो बाइजेक्शन होना चाहिए, तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो बाइजेक्शन होता है 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए। बस कोई मैपिंग है एक्स टू वाई में, तो एक्स और वाई टोपोलॉजिकल स्पेस होम्योमॉर्फिक तब होगा जब एफ कंटिन्यूस हो, इन्वर्स इमेज जो हो एफ इन्वर्स वाई से एक्स में वो कंटिन्यूस हो, और साथ में, और क्या साथ में, कुछ नहीं, एफ कंटिन्यूस हो, एफ इन्वर्स कंटिन्यूस हो, बाइजेक्शन होना चाहिए, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी का इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कि एफ बाइजेक्शन और कंटिन्यूस होगा ना, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा? होम्योमॉर्फिक मैप हो जाएगा वो एक्स टू वाई में। ठीक है, एफ इज ए बाइजेक्शन दैट इज कंटिन्यूस एंड ओपन, दैट इज ऑल्सो होम्योमॉर्फिक मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हो जा रहा है? क्योंकि अगर बाइजेक्शन है तो बाइजेक्शन है तो क्या होगा? एफ इनवर्स वाई टू एक्स मैपिंग तो मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस एंड ओपन मैप, एफ इज ए बाइजेक्शन दैट इज कंटिन्यूस एंड ओपन मैप। ओपन मैप का मतलब क्या होता है? ओपन मैप का मतलब हो गया कि कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसका इमेज ओपन आना चाहिए। तो चूंकि अगर ओपन है, तो ओपन है इसका मतलब एक्स में कोई भी ओपन सेट लेते हैं तो उसका इमेज ओपन आ रहा है, इसके वजह से एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। यहाँ से देख लो, आप कोई भी ओपन सेट लो यू में, तो एफ इन्वर्स एक्स में एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का एफ इन्वर्स क्या आएगा? नहीं, ये आएगा ना, एफ इन्वर्स का इन्वर्स यू ओपन आएगा। एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या आएगा? एफ यू ही तो आएगा। चूंकि ओपन मैप, फिर से बाइजेक्शन दैट इज कंटिन्यूस एंड ओपन है तो होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा, और होम्योमॉर्फिज्म का ये वाला डिफिनेशन भी सेटिस्फाई कर देगा। तो बाइजेक्शन और कंटिन्यूस तो है, ये दोनों है, तो यानी इसके वजह से, ओपन की वजह से ये होल्ड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे कोई भी एक्स में ओपन मैप लेंगे, उसका इन्वर्स इमेज वाई में ओपन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एफ इन्वर्स मैपिंग। चूँकि ओपन गिवन है, ओपन गिवन है इसका मतलब क्या? कोई भी ओपन सेट एक्स में है तो उसका इमेज जो है ये एफ यू इज ओपन है, गिवन। तो कोई भी ओपन सेट लेते हैं उसका इन्वर्स इमेज दिस मैपिंग क्या आएगा? एफ इन्वर्स का इन्वर्स यू आएगा, तो एफ यू ही आ रहा है। चूँकि ओपन गिवन यानी एफ यू ओपन है,
तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आ जा रहा है, रिस्पेक्ट टू दिस मैपिंग आल्सो ओपन आ रहा है, इसका मतलब एफ इन्वर्स इज आल्सो कंटिन्यूस। इसका मतलब ये होने से भी फंक्शन क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ इज बाइजेक्शन एंड कंटिन्यूस एंड ओपन मैपिंग होगा तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे है होम्योमॉर्फिज्म का, द फंक्शन गिवन बाय दिस इज ए होम्योमॉर्फिज्म। सो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, R2R में कंटिन्यूस है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है। इसका इन्वर्स फंक्शन निकालो, तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग है R2R में, तो बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप मान लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब x का वैल्यू निकाल लो, उसको बोल दो f इन्वर्स x, तो y माइनस 1/3 इज इक्वल टू f इन्वर्स x आ गया, या इसको नाम दे दो x माइनस 1। तो f इन्वर्स x फंक्शन x माइनस 1/3 आ गया। इन्वर्स फंक्शन ऐसे निकालते हैं ना गिवन फंक्शन से। तो ये इज ऑल्सो कंटिन्यूस, तो बाइजेक्टिव कंटिन्यूस मैपिंग दिया हुआ था, इन्वर्स इमेज ऑल्सो कंटिन्यूस दिया, होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो कोई मैपिंग को होम्योमॉर्फिज्म चेक करना है तो ऐसे ही चेक करेंगे, किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस में होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग है कि नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया एफ एक्स दिस टू दिस इज ए होम्योमॉर्फिज्म, तो इसका इन्वर्स इमेज कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे y है ना, तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा। अब x का वैल्यू निकाल लो और x को f इन्वर्स x बोल दो, तो कैसे निकालेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा -1 माइनस वाट एवर जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाल लो, उसको f इन्वर्स x नाम दे दो, तो वो चेक कर लो कंटिन्यूस है कि। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ एग्जांपल जो कि होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। तो जैसे कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा, बाइजेक्शन होगा सिर्फ, तो होम्योमॉर्फिज्म होगा जरूरी नहीं है, तो उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे व्हाई डू वी केयर, होम्योमॉर्फिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो होम्योमॉर्फिज्म होने से प्रिजर्व होता है। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, ए प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इफ इट इज़ प्रिजर्व्ड बाय होम्योमॉर्फिज्म। जो प्रॉपर्टी प्रिजर्व होगा होम्योमॉर्फिज्म की वजह से, होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग प्रिजर्व होगा। लाइक प्रिजर्व होने का मतलब क्या, मान लीजिए एफ एक्स टू वाई मैपिंग है, तो यहाँ पे कोई सेट लें, एस का सबसेट लेंगे ताकि वो कोई भी सेट हो, वो कुछ कनेक्टेड सेट हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है। हॉल्सडॉर्फ एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हॉल्सडॉर्फ स्पेस इसका सबसेट ले सकते हैं, सब स्पेस ले सकते हैं। उसका इमेज देखें वो भी वाई में सेम आए, अगर कनेक्टेड ले रहे हैं तो उसका इमेज भी कनेक्टेड आ रहा है, और कॉम्पैक्ट ले रहे हैं उसका इमेज भी कॉम्पैक्ट आ रहा है, तब बोलते हैं कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अगर एफ होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग दिया हुआ है तो वो अगर एफ कैसा होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग दिया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई सबसेट ले रहे हैं, वो प्रिजर्व कर रहा है, तो बोलेंगे कि ये जो सबसेट है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो होम्योमॉर्फिज्म से प्रिजर्व होता है। जैसे एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक विद रिस्पेक्ट टू सम मैपिंग, सो एक्स इज हॉल्सडॉर्फ देन वाई इज हॉल्सडॉर्फ, तो एक्स कैसा है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। एक्स इज कनेक्टेड देन वाई इज कनेक्टेड, तो एक्स कैसा प्रॉपर्टी है, कनेक्टेड सेट कैसा प्रॉपर्टी है, तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट देन वाई इज कॉम्पैक्ट, कब, जब होम्योमॉर्फिज्म दिया हुआ हो, तब एक्स और वाई एक दूसरे से होम्योमॉर्फिक हो विद रिस्पेक्ट टू सम मैपिंग। ठीक है, तब बोलेंगे कि एक्स कॉम्पैक्ट है तो वाई कॉम्पैक्ट आएगा। दैट्स वाई एक्स इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी कॉम्पैक्टनेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कनेक्टेडनेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, दिख रहा है नाम आपको जो दिख रहा है, वो हो रहा है जो ओपन सेट के हेल्प से डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि हम लोग देखें होमोमॉर्फिज्म में प्रिजर्वनेस क्या है, ओपन सेट का ही है ना, दोनों तरफ से इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो रहा है, इस वजह से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो हो रहा है जो ओपन सेट के हेल्प से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव टू स्पेस आर डिफरेंट वी नीड ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट वन हैज़ अदर लाइक।
तो अगर होम्योमॉर्फिज्म नहीं दिखाना है, नहीं होगा, ये दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म है कि चेक कर लेना है, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, कोई सबसेट लेंगे, उसका इमेज देखेंगे, वो सेम आ रहा है, सेम सेट आ रहा है, कनेक्टेडनेस आ रहा है, या फिर दो नहीं आ रहा है, तो बोल देंगे होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म जो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। दैट केस में स्पेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो कोई प्रॉपर्टी लिए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दूसरे में नहीं आ रहा है, तो होम्योमॉर्फिज्म नहीं होगा, फिर स्पेस डिफरेंट होगा। कनेक्टेडनेस लेते हैं और ये इसका इमेज इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग कनेक्टेड नहीं आता, तो एफ होम्योमॉर्फिज्म नहीं होता। फिर होम्योमॉर्फिज्म गिवन था, तो इसी वजह से ये हो रहा था। नॉट होम्योमॉर्फिज्म भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है नॉट होम्योमॉर्फिज्म। कंटिन्यूअस बाइजेक्शन सिर्फ मैपिंग होने से होम्योमॉर्फिज्म होगा जरूरी नहीं है, ओपन भी होना चाहिए मैपिंग, या फिर इन्वर्स इमेज भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है मंकर्स का एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इससे यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं NBHM वगैरह में। इस कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है बहुत सारी जगह पे। सो क्लासिक कॉन्टिकल एग्जांपल लाइक एफ मैपिंग है क्लो ओपन इंटरवल टू S1 बी डिफाइंड बाई दिस, ठीक है। ये सबसेट है R का, ये सबसेट है R स्क्वायर का, एक मैपिंग है। तो ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है। कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है। होम्योमॉर्फिज्म है, इसके लिए हम लोग को इन्वर्स मैपिंग जो आएगा वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो दिखाना पड़ेगा, या होगा तो फिर होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा। या फिर ओपन सेट दिखा देंगे, ओपन मैप नहीं होगा, यानी अगर इसमें कोई ओपन सेट लें, इसका इमेज जो आएगा S1 में ओपन नहीं आ रहा होगा, दैट तब भी बोल देंगे ओपन मैप नहीं है, तो होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। सो सबसे पहले एग्जांपल को वेरीफाई करो कि ये जो मैप में एग्जांपल है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैपिंग जो डिफाइन किया इस तरह से डिफाइन किया गया है ना, E2πIT। सो t का वैल्यू अगर 0 लोगे तो कैसे आएगा, इधर ग्राफ बनाया हुआ है। t का वैल्यू अगर 0 लोगे तो cos 2πt 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअली यूनिट डिस्क यूनिट सर्किल 1 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 1 0 आएगा, और 1 लोगे तो फिर रिपीट कर जाएगा, है ना। यहाँ से 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2π थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 2π बीच राउंड सर्किल मार दे रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट सर्किल पूरा बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मतलब कोइंसाइड्स नहीं हो रहा है, यहीं रुक जा रहा है, क्योंकि 1 पे ओपन है, 1 पे क्लोज नहीं है। सो ये समझ गए, ये इसका मैपिंग का ज्योमेट्री ऐसे आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बाइजेक्टिव तो है, क्योंकि इसका जो इमेज आ रहा है एफ क्लोज इंटरवल 0 1 का S1 का ही इमेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है, और कोई भी 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये बाइजेक्टिव है। पूरा S1 के सारे पॉइंट्स कवर हो गए, तो सब्जेक्टिव है और इंजेक्टिव भी है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट आ रहा है ना। तो बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो कंटिन्यूअस भी अब वेरीफाई कर लो, हमने दे दिया एग्जांपल में कि कंटिन्यूअस है। तो कोई भी ओपन सेट लो, यहाँ पे इसका इन्वर्स इमेज देखो कि इसमें ओपन आ रहा है, ठीक है। सो इन्वर्स इमेज ओपन आ रहा है, या जो मैपिंग लिए हैं वो कैसा मैपिंग लिए हैं हम लोग, Ft = cos 2πt और sin 2πt लिए है ना। तो ये मैपिंग तो कंटिन्यूअस मैपिंग है, ऐसे मैपिंग दिया हुआ रहता है तो ये कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, तो बोलते हैं मैपिंग क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो है। अब होम्योमॉर्फिज्म है कि नहीं, क्लेम किए कि नॉट होम्योमॉर्फिज्म, तो इसको वेरीफाई करना मेन टास्क है, इस एग्जांपल का मेन मोटिव है, ठीक है।
तो कोई ओपन सेट ले लो, उसका इमेज देखो कि ओपन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक डिफिनेशन ये भी था ना कि बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूस है और ओपन होगा तो होमोमॉर्फिज्म होगा, मैपिंग ओपन होगा तब। तो मैपिंग ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन मैप का मतलब क्या होता है, कोई भी ओपन सेट डोमेन में लेंगे उसका इमेज क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। तो कोई भी ओपन मैप ले लो तो ये ओपन है इसमें। अब देखो लग रहा होगा रियल की तरह तो नहीं लगेगा, बट सब स्पेस है ना, ये तो आर का सबसेट है, तो आर में सब स्पेस बनाएगा, तो सब स्पेस में ये ओपन है कि नहीं है, ओपन। क्यों, क्योंकि -12 और 1/4 ओपन है आर में, इंटरसेक्शन अगर 0 1 ले लोगे तो इसी के बराबर आएगा। तो ये ओपन है, इसमें ओपन है, इसका इमेज चेक करो, इमेज S1 में ओपन आ रहा है कि नहीं, तो इसका इमेज क्या आएगा, वो इमेज जो आएगा S1 में ओपन है कि नहीं। तो S1 में डायरेक्ट ओपन मत देख लेना, S1 जो है आर स्क्वायर का सबसेट है, तो S1 सब स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन हमें देखना होगा। वो जो देख लिया समझ गया वो फिर चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा अपने खुद से। तो इसका जो इमेज आएगा क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा 0 पे, 0 पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 0 आएगा, तो ये पॉइंट इंक्लूड है इसका जो इमेज आ रहा है उसमें। फिर 1/4 पे क्या आएगा, ये आएगा ना, ये वर्टिकल लाइन है ऑरिजिन से पास करता हुआ, तो ये आएगा 0 1 आएगा, यही आएगा। तो ये जो आर्क आ रहा है वो इसका इमेज आ रहा है इस ओपन सेट का, तो ये जो इमेज आ रहा है वो ओपन है कि नहीं, तो ये आर्क ओपन होगा। 1/4 में ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये पॉइंट 0 1 जो है 1 0 जो है इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1/4 हम लोग अटेंड नहीं कर रहे ना, तो इसका इमेज जो आ रहा है वो भी अटेंड नहीं करेगा इसके इमेज में। तो इसका इमेज जो है ये आर्क आ रहा है ऐसे 1/4, बट ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, यानी 0 1 इंक्लूड नहीं है बट 1 0 इंक्लूड है। हाँ, तो यही मेन है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 0 पे ये जो इमेज आ रहा है वो ओपन है, 1 0 पे ही इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 1 0 किसी पॉइंट पे ओपन कब होता है, अभी टोपोलॉजी में कंटिन्यूटी का अगर लेक्चर्स आपने देखा होगा तो वहाँ पे बताया था, कोई पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब इसका जो इमेज आ रहा है उसको कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे, तो इसका इन्वर्स इमेज जो आएगा है ना, 1 0 को कंटेन करने वाला जो आएगा F1 0, F0 का जो इमेज आ रहा है क्या आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो 1 0 को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड लो, उस नेबरहुड में क्या होना चाहिए, 0 का नेबरहुड कंटेन होना चाहिए, तब बोलेंगे कंटिन्यूस होगा। तो 1 0 का कोई भी नेबरहुड लोगे तो कैसे लोगे, S1 में नेबरहुड लेना है, तो S1 तो आर स्क्वायर का सबसेट है, तो हम लोग आर स्क्वायर में ओपन इंटरवल लेंगे, कैसे आर स्क्वायर में ओपन इंटरवल ओपन डिस्क टाइप का लेंगे, ऐसे लेंगे ना कुछ इसको कंटेन करने वाला, ऐसे लेंगे और उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ देखेंगे, तो उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ देखेंगे तो क्या वो ओपन हो पाएगा, तो जो आएगा सेट वो ओपन होगा S1 में। तो हमारे पास कोई भी नेबरहुड ले लिए आर स्क्वायर में, उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ किए, ठीक है, तो क्या आएगा, ई वाला लाइन आएगा, ई वाला आर्क आएगा, ये पूरा ई आर्क आएगा और साथ में क्या होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा। ये जो आ रहा है ओपन सेट इंटरसेक्शन S1 जो आ रहा है वो FU के अंदर कंटेंट होगा, FU जो वजह से 1/4 पार्ट था नहीं होगा, कोई भी नेबरहुड लोग इसको कंटेंट करने वाला है, तो ये थोड़ा सा इधर बाहर आ ही जाएगा। तो वो जो नेबरहुड इंटरसेक्शन S1 के साथ करोगे तो वो इस पॉइंट के इधर वाला पार्ट भी आ जाएगा, जिसके चलते वो FU में कंटेंट नहीं होगा।
या दूसरा तरीका ये है, जो इमेज आया आपका, इमेज क्या आया, ये रेड वाला आर्क आया था, ठीक है, ये रेड वाला आर्क आया था, मैं पूरा मिटा देता हूँ एक बार। ये रेड वाला आर्क आया, रेड वाला आर्क में क्या है, ये पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो ये जो आर्क आया है उसको S1, ये जो सर्किल है उसमें ओपन है कि नहीं चेक करना है। तो कैसे कर पाएंगे, कब बोल पाएंगे ये ओपन है, तब बोल पाएंगे जब ये S1 जो सबस्पेस है R2 का उसमें ओपन हो, यानी R2 में कोई ओपन सेट लें, उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ करें, वो इसके बराबर आ जाए, तब बोल पाएंगे ये ओपन है। ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी अगर ओपन सेट लोगे, अब ट्राई करोगे कि ये जो आर्क है उसके बराबर लिख पाएँ, तो ओपन सेट कैसा लोगे, ऐसा लोगे, R2 में ओपन सेट ऐसा लोगे, ऐसे लोगे, जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ करोगे तो क्या ये रेड सर्किल के बराबर आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट छूट जाएगा फिर, क्योंकि ओपन ही है। सोचोगे कि इसको इंक्लूड करने के बराबर लाने के लिए कुछ करोगे, कुछ और ओपन सेट लोगे, हम जस्ट ज्योमेट्रिकली बता रहे हैं। तो ये बड़ा कर दोगे और उसका इंटरसेक्शन S1 के साथ लोगे, तो फिर क्योंकि ओपन सेट ले रहे हो R² में, तो इस पॉइंट से इंक्लूड तो होगा ही नहीं, इसको कंटेन करने वाला लेना है तो जस्ट इससे बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाओगे तो ये जो इंक्लूड पॉइंट है और ये जो इसका जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है उसके बीच में बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, और उसका इंटरसेक्शन अगर S1 के साथ लोगे तो एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं आएगा। तो दैट द रीज़न इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, यानी F इनवर्स नॉट कंटिन्यूस, या F जो है ओपन मैप नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया कि, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि 1 0 जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इफ़ यू इज क्लोज्ड आर्क ऑन वन साइड इट इज़ नॉट ओपन इन S1। इफ़ यू का जो इमेज आ रहा है ओपन नहीं है, अभी दिखाएं, बिकॉज इट कंटेंस इन पॉइंट 1 0, 1 0 के वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ये सब स्पेस के वजह से ओपन हो जा रहा था और इन पॉइंट होने के बाद भी, बट ये इन पॉइंट होने के बाद ये ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आइडेंटिटी मैप है X से X, सो होमोमॉर्फिज्म होगा ऑलवेज। डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा तो होमोमॉर्फिज्म होगा ऑलवेज या नहीं होगा? तो अगर T1 डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें, T2 स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले लें, तो G इज कंटिन्यूस मैप ऑलवेज होगा। बट G इनवर्स U जो आएगा वो U आएगा, U इज ओपन ऑलवेज डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, तो ये ओपन आएगा। बट इनवर्स मैप क्या आएगा? T2 आएगा। तो T1 डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट ओपन होता है, तो उसका सबसेट क्या T2 में ओपन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लाइक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ दिया हुआ है 0 इज ओपन इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, बट G इनवर्स 0 इज 0 इज नॉट ओपन इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो G इनवर्स जो आ रहा है वो क्या है? ओपन नहीं आ रहा है। डेट मीन्स क्या, ये जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, और एक इम्बैडिंग होता है, इम्पॉर्टेंट है अभी, जैसे X to Y इंजेक्टिव मैपिंग है, कंटिन्यूस मैप है, बट सर्जेक्टिव नहीं है, तो इसको सर्जेक्टिव बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? तो जो इमेज आएगा Z इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ डैश को Z तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, X to Z मैपिंग ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाएगा। इज ए होम्योमॉर्फिज्म, वी से दैट एफ कंटिन्यूस मैपिंग था ही बाइजेक्टिव बन जाएगा, और 1 1 भी था, ओपन भी था, तो ये कंटिन्यूस इम्बेडिंग हो जाएगा। एफ X to Y इज ए इम्बेडिंग ऑफ X इन Y, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करने से एक मिल जा रहा है होम्योमॉर्फिज्म हमें। तो X इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू सबस्पेस Y, देयर इज कॉपी X ऑफ सिटिंग इनसाइड Y, कर सकते हैं इसको। तो इम्बेडिंग क्या होता है? लेट एफ X to Y इज इंजेक्टिव 1 to 1 कंटिन्यूस मैप, Z इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स का जो इमेज आ रहा है Z आ रहा है, बी द इमेज सेट कंसिडर्ड ए सबस्पेस ऑफ Y, है ना, तो वो सबस्पेस बनाएगा, ये Y टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इफ़ द फंक्शन एफ डैश X to Z, उसको रेस्ट्रिक्ट करने से जो मैपिंग बना रहे हैं X to Z इज ए होम्योमॉर्फिज्म, तब बोलेंगे वी से दैट मैप F to X to Y इज इम्बेडिंग। इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फर्दर। ठीक है, एक एग्जांपल है इम्बेडिंग का, तो A to B इज होम्योमॉर्फिक टू R, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये आप पहले भी पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि एक मैपिंग मिल जाएगा, इम्बेडिंग करना पड़ेगा। A B ओपन इंटरवल टू -π to
π/2 लीनियर फंक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। इमेज से देख लो, इसका इन्वर्स इमेज भी कंटिन्यूस होगा और बाइजेक्टिव तो है ही। तो इससे ये क्या है, एम्बेडिंग हो गया। यूज़ fx = 10x मैपिंग, तो एक ऐसा मैपिंग मिल जा रहा है जो कि बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूस है, इसका इन्वर्स इमेज कंटिन्यूस आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ओके। तो ये था आपका होम्योमॉर्फिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। आगे हम लोग चलेंगे फिर कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, मैट्रिज, बहुत सारी टॉपिक्स है, बॉक्स टॉपोलॉजी। ओके, थैंक यू।